तहे दिल, खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ हमारे लर्न विद जेआर ब्रदर्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। इसी के साथ रीजनिंग फैकल्टी और जितेंद्र सिंह आपके साथ हैं। और आज का हमारा टॉपिक मिसिंग नंबर। 3 टॉपिक हमने पहले करवा दिए। मिसिंग नंबर आज की लास्ट क्लास, 2 क्लासों में आपका मिसिंग नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कल एक क्लास हो गई, आज सेकंड क्लास है, ठीक है। इसी के साथ कॉमन इंट्रोडक्शन देते हुए आगे बढ़ते हैं आपकी तरफ। हमारे सबसे पहले YouTube चैनल लर्न विद जेआर ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद जेआर ब्रदर्स, जो हमारे YouTube चैनल का नाम है उसी नाम पर हमने टेलीग्राम ग्रुप का नाम रखा है, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस वजह से। तो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा और ज्वाइन होने के बाद ऑल सब्जेक्ट क्विज सोल्व कीजिएगा और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा। ऑल सब्जेक्ट जो भी आपकी कंपटीशन में आती हैं वो सभी सब्जेक्ट की आपको क्विज मिलेंगी, तो वो क्विज आप सोल्व कीजिए, अपनी एक्यूरेसी बढ़िया बनाइए। इसी के साथ क्लास संबंधित आपको कोई नई क्लास लगानी हो, आपको कोई नई क्लास की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी जेआर ब्रदर्स 2022 को फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। सर हमें जीके की क्लास चाहिए, हमें जनरल साइंस की क्लास चाहिए, करंट की क्लास चाहिए, तो वो क्लास हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि हमारा काम है आपकी समस्याओं को सोल्व करना, ठीक है। इसी के साथ रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 6378486326 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो वहां इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी समस्या सोल्व करवा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको बताया था वनपाल और वनरक्षक, वनपाल और वनरक्षक वैकेंसी निकल चुकी है 14 मार्च से, यानी 14 मार्च कल से और 29 मार्च तक आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक बार जो आवेदन करना चाहते हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले से, तो वो अपना आवेदन करके आए, ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक की ओर। और वनपाल और वनरक्षक की एक खास बात, ओनली आपकी जनरल स्टडीज यानी जीके ही आएगी। तो चलिए हमारा टॉपिक मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको एचडब्ल्यू में दिए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका 11 है, 17 है, 25, 19, 6, 12, 24, 28। अगला 8, मिसिंग नंबर 19, 11 है। आपने कोशिश की होगी, जिन्होंने कोशिश की सोल्व किया, एक बार कमेंट में जरूर बताइए आंसर क्या आया उनका। एक बार कमेंट में बताइएगा आंसर क्या आया। देखिए आपने आंसर बताया, अब देखिए एक बार सोल्व कीजिए।
11 प्लस 25 क्या 36 होते हैं, और 36 में से आपको -17 करने हैं। तो एक ही सीरीज में लिखूं तो 11 प्लस 25 और -17 है बराबर 19। ठीक है, उसी प्रकार 6 प्लस 24 -12 है। 6 है यहाँ या फिर 16 है, 34 है, जब कह रहा हूँ 28 कैसे आएगा, 34। तो 40 हो गया, और 40 में से जब आप 12 घटाएंगे तो 28 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ 8 प्लस 19 27 में से माइनस क्या करोगे, जो कि 11 आ जाए। तो 27 में से जब आप 11 घटाओगे तो क्या 16 आपका आंसर आएगा। तो 27 में जब आप 16 घटाओगे, मैंने आपको ऑप्शन दिए थे, उसमें से सी ऑप्शन आपका 16 है जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो जब 16 घटाओगे तो 27, मतलब 27 में से जब 11 घटाओगे तो क्या 16 आंसर आएगा। ठीक है, या जहां आप अप्लाई करके देख लीजिए, 27 में से 16 घटाओगे जब 11 आएंगे। नहीं आया वो नोट कर लीजिए, एक बार नहीं आया वो नोट कर लीजिए। देखिएगा कल का एक और सवाल एसडब्ल्यू का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, 836 बीच में क्या है, 316 है। ठीक है, फिर उसके बाद 213 है, बीच में मिसिंग नंबर, फिर 420। ठीक है, आपको मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो एक बार देखिए, क्या इसका और इसका प्लस कीजिए एक बार। तो 836 प्लस में 112 है, भाग कर दूं मैं 3 का, तो एक बार आंसर मैच कीजिए, क्या 316 ही आता है। देखिए ये यहां से 8 4 9, 3 का भाग दोगे आप, 3 1 6। क्या आपका बीच वाली संख्या आ रही है। क्या जब आप 3 का भाग दे रहे हो 836 प्लस 112 करके, जब क्या आपका आंसर 316 आ रहा है। यदि आ रहा है तो आपको नीचे वाले में भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए 213 है प्लस 420 डिवाइड 3 से ये आ जाएगा 3 3 6, 3 का भाग दोगे तो क्या 211 आपका आंसर आ रहा है। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट है। तो एक बार देखिए, दोनों का प्लस 3 का भाग, पहले वाले का और तीसरे वाले का योग और 3 का भाग देना है, आंसर आपका बीच वाला आ जाएगा। जिनका नहीं आया वो एक बार नोट कर लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट, मैंने क्या बताया था आप एक मिसिंग नंबर में देखिए, आज कराऊंगा आकृति वाले, और आज का लास्ट
मिसिंग नंबर का आकृति वाले। अभी मैंने आपको बताया था डायरेक्ट अंकों वाले। बस आपको फर्क क्या मिलेगा, किसी भी आकृति में, वर्त में, वर्ग में, चतुर्भुज में या आयत में आपको ऐसे कोष्टक बना के, डब्बे बनाकर आपको दे देगा। जैसे यहां करूं, आपको ऐसे दे देगा, वही संख्या मिलेगी आपको, वही जो पहले मिला करती थी इनमें। या फिर आपको ऐसे करके कोई क्वेश्चन दे देगा, आपको कोई भी आकृति बना के दे देगा, अष्टभुज कोई सी भी आकृति, उसमें मिलेंगे आपको अंक ही। पहले क्या था, आकृति नहीं मिलती थी, डायरेक्ट अंक देता था। ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है। इसी प्रकार आपको यहां लेकिन इसमें क्या है, यदि मैं इसी क्वेश्चन को करना चाहूं बंद, तो क्या ये ऐसी आकृति में बंद हो रहा है? एक बार दिमाग लगाइए, क्या वो जो भी मैंने फॉर्मेट बनाया, क्या वो इस आकृति में बंद हो रहा है? कल मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया SW में, अभी जो मैंने करवाया भी, जैसे 832, 316, यहाँ 420, अभी मैं फॉर एग्जांपल देख रहा हूँ, भाग करने मत लग जाना कि वो ये 316 आ ही नहीं रहा। लेकिन एक बार देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 320, तो क्या ये ही क्वेश्चन इस प्रकार के फॉर्मेट में बंद हो रहा है? एक बार आंसर दीजिए, क्या इस प्रकार के फॉर्मेट में बंद हो रहा है? और जब यही क्वेश्चन बाहर दे दिया, उसका आंसर आप कर सकते हो, तो क्या आप इस फॉर्मेट का आंसर नहीं कर सकते? आकृति देख के घबराना नहीं है, वो ही सेम सीरीज बनेगी। क्वेश्चन करवाता हूं आपको, फिर आप करेंगे। स्टार दे दिया, इसमें पूछ रहा है आपसे 7, 15 है, आगे 31, आगे 63, आगे 127, यहां मिसिंग नंबर है, यहां मिसिंग नंबर है। तो क्या मैं आपको कहूं 7, 15, 31, 63, 127? आगे पूछा है, मैंने फॉर्मेट के रूप में आपको श्रृंखला बना दी, तो क्या आप इस श्रृंखला को जब सोल्व कर सकते हो, तो क्या इस श्रृंखला को सोल्व नहीं कर सकते? श्रृंखला पहचाननी है, श्रृंखला किस हिसाब से बन रही है वो आपको देखना है। ट्रिक बन रही है, श्रृंखला बन रही है, वो आपको देखना है। कई बार योग वाला दे देता है, कई बार यहाँ योग वाला दे देता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ श्रृंखला बन रही है, तो क्या आप इस श्रृंखला का आंसर आता है, तो क्या इसका आंसर नहीं आ सकता? देखिए, गुणा 2 + 1, 7 दूनी 14 है, 14 में 1 जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा। 15 गुणा 2 + 1, 15 दूनी 30 + 1 31, 31 गुणा 2 + 1, 31 दूनी 62, 62 और 1 63, 63 गुणा 2 + 1, 63 दूनी 126, 126 में 1 जोड़ोगे तो 127 आपका आ गया। और जब 127 का गुणा 2 करोगे, जब 127 का गुणा 2 करोगे तो क्या आपका +1 करके 255 आ रहा है। जब इस श्रृंखला का मिसिंग नंबर का आंसर 255 आ रहा है, तो क्या इस श्रृंखला का भी 255 आएगा? ये थोड़ी ना है इसका आंसर यदि आकृति चेंज कर दी तो आंसर ही चेंज हो जाएगा, आंसर वही रहेगा 255 आपका आंसर, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर आप स्वयं करोगे।
नोट कीजिए। देखिएगा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए। क्वेश्चन है 25, 5, 25, 5, 15, 20। आगे 49, 7, 49, 7, 13, 20। आगे 81, यहाँ मिसिंग नंबर। आगे 11, 20। इसका आंसर आप निकाल सकते हो। इसका आंसर आप निकाल सकते हो तो क्या आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते? एक बार बताइए। जब आप वैसे फॉर्मेट का अभी मैंने बनाया था, वो क्वेश्चन भी वही था, अभी भी ये वही है, तो जब आप उसका आंसर निकाल सकते थे तो क्या इसका आंसर नहीं निकाल सकते? देखिए फर्स्ट रो में 25/5 यानी 5। आगे क्या है? 15 है, प्लस कर दीजिए। क्या 20 आपका आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट रो में देखिए +13। 7 को जब डिवाइड करेंगे, 49 को जब डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या 7 आएगा? और 7 + 13 20। क्या 20 आपका आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जहां 81 11 है, आगे आपको आंसर 20 दे रखा है। तो एक बार देखिए, यहाँ 13 है, यहाँ 11 है और यहाँ 15 है। क्या इनके साथ कोई प्रक्रिया हुई? नहीं हुई। तो 11 तो फिक्स है, तो 20 में से कम कितने पड़ रहे हैं? 9। तो 81 में किसका भाग दें ये 9 आ जाए? तो क्या 9 का भाग देने पर 9 नाम 81 आता है, तो 9 + 11 है, क्या 20 आएगा? तो जो मिसिंग नंबर है इसका आंसर 9 आ जाएगा। 9 आएगा या नहीं आएगा आप बताइए। यहां नहीं दिख रहा तो यहां लिख दिया मैंने। क्या इस मिसिंग नंबर की जगह 9 आएगा? और आएगा तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिएगा, तरीका नोट कर लीजिए एक बार। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्वयं को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0, 26, 63 मिसिंग नंबर। यहां 4, 3, 9, 6, 10, 12, 8, 12 ऑप्शन है आपके। ए ऑप्शन साइड में दे देता हूं, A, B, C, D। 12 है, 7, 16, 14। देखिए एक बार
ये जो अंदर वाला गोला है इसमें दिखा रखा है 0, 26, 63 मिसिंग नंबर। इसके अंदर ही है मिसिंग नंबर, यहाँ क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह। यहाँ देखिए ये पूरा बड़ा वर्त लगा के इसके 8 टुकड़े कर दिए गए, इसके 8 टुकड़े कर दिए गए। इसमें 3, 4, इसमें 9, 6, इसमें 10, 12 है, इसमें 8, 12 है। आपको सीरीज ज्ञात करनी है, उस सीरीज के हिसाब से आपको मिसिंग नंबर देखना है। तो सीरीज देखिए सीरीज कौन सी बढ़ रही है, एक बार वो जांच लीजिए और सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। सोल्व कीजिए क्वेश्चन, सोल्व कीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़िए एक बार, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो समझिए। क्या आपको सीरीज मिल गई? नहीं मिली तो गौर कीजिए एक बार। इस वाले खंड की तरफ देखिए, मैं डबल लाइन कर रहा हूं उसकी तरफ, वैसे मैं नोट कर देता हूं। इसकी तरफ देखिए, क्या यही भाग ये है? ये है तो इसकी तरफ देखिए 9 - 6, 9 - 6, 3 आते हैं और उस 3 का क्यूब 27 और 27 में से 1 घटाओगे तो क्या आपको 26 प्राप्त होगा। इन दोनों का माइनस उसका क्यूब और उसको -1, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आपकी ये संख्या होगी। उसी प्रकार यहां करना है, यहां तो लेकिन मिसिंग नंबर पूछ रहा है, अप्लाई यहां करके देखिए एक बार, ठीक है। 4 - 3, 1 और उसका क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है और 1 में से जब 1 घटाओगे तो क्या आपको 0 प्राप्त होगा। 0 इसको दे रखा है तो सही आ रहा है, तो आप थर्ड पे अप्लाई कीजिए। 10 - 12 यानी कि 12 - 10 का क्यूब, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा और 8 में से 1 घटाओगे 7 आएगा। क्या 7 आपको ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन ही आपको 7 दे रखा है। माना कि अलग प्रकार का क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन सोल्व करने की कोशिश किया करो। यदि सीरीज प्राप्त हो जाएगी तो आपको आंसर भी आ जाएगा। तो एक बार नोट कर लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए इसको हटा दे रहा हूं मैं।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँच चार नौ और 22। देखिए 9 सॉरी 20 है, 20 8 25 7, नेक्स्ट 6 15 है, 7 8, आगे 9 3 9, आगे याद करना ऑप्शन 7 बी 8 सी 9 डी 10। देखिए मैंने बताया था इसमें, तो यदि आपकी जो ये लाइन है ये यदि हटा दूं मैं तो 5 4 9 22, सेकंड रो 20 8 25 7, नेक्स्ट 6 15 7 8, नेक्स्ट 9 3 9 मिसिंग नंबर। अब आप इसको किस प्रकार सोल्व करते हो, इस प्रकार सोल्व करते हो, इस प्रकार सोल्व करते हो, या सीरीज ऐसे बनती है ऐसे बनती है, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको आंसर जो लास्ट वाला जो मिसिंग नंबर का आंसर है वो इक्वल प्राप्त होगा, तरीका चाहे कोई सा भी हो। ठीक है, यदि आंसर अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने तरीका अलग लगा दिया, ऑप्शन में भी होना चाहिए वो आंसर। ठीक है, तो एक बार सोल्व कीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखिए एक बार, 9 प्लस 6 क्या 15 है होते हैं, फिर प्लस 5 तो इक्वल टू 20 हो गए। ठीक है, आगे देखिए 15 आपका सबसे बड़ा है, मैंने क्या कहा था सबसे बड़ा नहीं लेना है। अभी जब मैंने आपको बताया था कि सभी यदि श्रृंखलाओं में सबसे बड़ा आपको दिख रहा है तो इसका मतलब प्लस वाला फॉर्मूला गुणा वाला फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूला हो सकते हैं, लेकिन ये 20 है और ये जो संख्या है क्या 20 से ज्यादा कम है? नहीं, ज्यादा कम नहीं है, क्योंकि 3 संख्या है, यदि 5 5 भी 3 होते तो 15 होते। ठीक है, तो भी पास ही होता, लेकिन इसमें 6 और 9 है तो थोड़े बड़े हैं। इसको देखिए 3 प्लस 8 प्लस 4, देखिए कितना बन रहा है ये, क्या 15 बन रहा है, 8 और 4 12, 12 और 3 15 है। इसी प्रकार इसमें 7 प्लस 9 प्लस 9 क्या 25 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो करेक्ट वो ही फॉर्मूला फोर्थ रो में आपको बनाना है। इसमें सबसे बड़ी है 22, तो 7 प्लस 8 प्लस मिसिंग नंबर बराबर 22, तो 7 और 8 15 होते हैं। मिसिंग नंबर पूछ रहा है 15 में कितने कम है 25 में, तो 25 में से 15 घटाओगे तो क्या आपको 10 आंसर मिलेगा, जो कि मिसिंग नंबर का आंसर है 10। ऑप्शन नंबर डी 10 एकदम आपका करेक्ट है। ठीक है,
सॉरी 25 नहीं है ये, 22 है, 22। हाँ बिल्कुल 22, ऊपर वाला देख लिया मैंने। जब 22 में से 15 घटाओगे तो 7 आएगा आपका, और 7 आपका इस मिसिंग नंबर का आंसर, यानी कि इस मिसिंग नंबर की जगह 7 आ रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार। नोट कर लीजिए, जिसको नहीं आया वो नोट कर लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चार 20 7, ठीक है, 9 5 23 9। इस प्रकार का अंतिम सवाल है ये, क्योंकि इस प्रकार के सवाल आपने पहले भी कर लिए। ठीक है, 6 9 9 19। ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये लास्ट सवाल मैं खुद ही सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट आकृति मिलेंगे। एक बार देखिए, ये सभी छोटी संख्या हैं, इनका प्लस कीजिए। 9 और 4 13 है, 13 प्लस 6 19, और 19 में से 17 घटा दीजिए तो क्या 2 बच रहा है आपके पास? बिल्कुल बच रहा है। वही इसमें करना है, सभी छोटी संख्याओं का योग माइनस बड़ी संख्या। 20 है, 13 है और 9 22, 22 में से 20 जाएंगे तो 2। जहां देखा यहां भी 2 बचा, यहां भी 2 बचा, नीचे वाले में भी 2 बचना चाहिए। 18 और 7 25, 25 में से 23 जाएंगे, 2 बचा। उसी प्रकार इसमें करना है 9 प्लस 4 मिसिंग नंबर माइनस 19 बराबर 2 आना चाहिए। 9 और 4 13 है, मिसिंग नंबर पूछा है, और 2 कब बचा ये सोचिए। 2 जब बचा, जब पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हुई, तो ये संख्या इससे कितनी ज्यादा होनी चाहिए? 2 ज्यादा होनी चाहिए। 19 से 2 ज्यादा है 21। 9 और 4 13 है, जब 21 में से 13 घटाओगे तो क्या आपका 8 आंसर आएगा, जो कि मिसिंग नंबर का भी आंसर 8। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे अब। देखिए अगला प्रकार, अगला प्रकार क्या है वो देखिए। 7 5 9 4, बीच में 40, आगे 5
17 54 3, यहाँ 6, यहाँ 8, आगे 10 6 3 21, आगे कुछ है नहीं, ऑप्शन दे रखे हैं 100 98 सी 60 डी 66। सोल्व कीजिए एक बार, देखिए एक बार 7 9 5 4 40, ठीक है। 17 8 54 3 6 10 21 3 6 मिसिंग नंबर, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या तो इन दोनों का फॉर्मूला लगे, या फिर ऐसे फॉर्मूला लगे, या ऐसे फॉर्मूला लगे, ठीक है। वो एक बार देखिए, सोल्व कीजिए एक बार। देखिएगा, क्वेश्चन की तरफ देखिएगा एक बार, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये 4 है, ये 9 है, जब इन दोनों को गुणा करोगे तो 9 चौक 36 आता है, इन दोनों के गुणा करोगे तो 35 आता है, ठीक है। ये 4 कम हो गया, वो 5 कम हो गया, लेकिन एक बार देखिए, क्या 9 को +1 करके गुणा करें, यानी 10 को गुणा करोगे 4 से तो क्या 40 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और जब 7 को भी +1 करके ये 8 आ गया, 8 को 5 से गुणा करोगे, क्या 40 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। वही तरीका इस पे लगाना है, 18 17 + 1 18 18 3 54, 8 + 1 9 9 6 की 54 +1 11 6 की 66, और यहां करोगे +1 22 दिया 66, यानी कि ये जो मिसिंग नंबर है इसकी जगह आपका आंसर 66 होगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार। देखिए नेक्स्ट, देखिए 13 + 19 भाग 3, ठीक है 4 है, 4 आगे 71 + 9 बटा में 10 128, ये 32, यहाँ ज्ञात करना। क्वेश्चन सोल्व करवाता करवाता हिंट में आपको आंसर ही बता गया मैं, लेकिन एक बार देखिए क्या वो आप सोल्व कर पाते हैं, ऑप्शन नहीं मिलेंगे इसमें, ठीक है। सोल्व कीजिए। सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। देखिएगा, क्वेश्चन की तरफ देखिएगा एक बार, क्या 13 + 19, 13 + 19 2 3 और 1
सॉरी 2 और 1 3 32। आपको आंसर 4 लाना है तो क्या 8 से डिवाइड कर दूं तो 8 चौक 32 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आपने कैसे किया, क्या यही प्रकार हुआ, बिल्कुल हुआ। वही 71 प्लस 9 बटे में 8, 80 में जब आप 8 का भाग दोगे तो आपका 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसमें भी वही अप्लाई करना है, 128 प्लस 32 तो 160 में जब 8 का भाग दोगे तो क्या आपका 20 आ रहा है, क्या आपका 20 आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 20 आपका, नोट कर लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा, तीस 66 आगे ज्ञात करना है। ठीक है, जहां क्या है 1 9 1 2 3 4, ठीक है, आगे 2 3 2 3 4 5, ठीक है, आगे 3 4 5 6। सोल्व करना है आपको, एक बार सोल्व कीजिए, देखिए श्रृंखला किस प्रकार बन रही है, क्या ट्रिक लग रहा है इन बीच वालों पर। ठीक है, तो देखिए एक बार, देखिएगा, बढ़िएगा क्वेश्चन की तरफ। आपको पता चल रहा है 1 2 3 4, क्या इनका योग 30 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होगा, स्क्वायर हो रहा होगा, क्यूब हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार, क्या 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। जब इनको प्लस करोगे इन तीनों को तो क्या आपका 30 आपका आंसर आ रहा है? क्या 30 आपका आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। वही एक बार सेकंड वाले पर अप्लाई करके देखिएगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। 20 और 25 45, 45 और 9 54। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 30 9 54 आ रहा है। 66 दे रखा है इसमें, सॉरी 54 ही है, क्वेश्चन में भी स्प्लिट है। ठीक है, 54 ही है ये। देखिए 54 आ गया तो इसमें देखिएगा
तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9। जब इनको जोड़ोगे तो 36 और 16 है 52, 52 और 9 61, 61 और 25 81, सॉरी 87, 61 और 25 86 आएंगे, बिल्कुल 86। ठीक है, 16 और 36 52, 52 और 9 61, 61 और 25 86। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। एक और बेस पे किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चन दे सकता है, आपको उसमें देखना है इस प्रकार सॉल्व हो रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बना देते हैं। चार 9 6 6, आगे 9 8 34, सॉरी 24, 24 3 15 है 6 9 प्रश्नवाचक। ठीक है, देखिए सोल्व कीजिए। किस प्रकार सोल्व होगा, इक्वल से सोल्व होगा, प्लस से सोल्व होगा या माइनस से सोल्व होगा, एक बार सोल्व कीजिए फिर बताइएगा आंसर इसका। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो एक बार देखिए क्या इस 6 का और 6 का मल्टीप्लाई 36 होता है, और क्या इस 9 का और इस 4 का मल्टीप्लाई 36 होता है, यानी कि इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा से बराबर है। नेक्स्ट पर अप्लाई करके देखते हैं। 24 गुणा में 3 बराबर 8, 9 गुणा 8, तो 24 गुणा 3 यानी 72, और 8 गुणा 9 72। क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। तो थर्ड पे भी वही अप्लाई करना है। 15 गुणा 6 बराबर 9 गुणा प्रश्नवाचक, या फिर एक्स लिख लीजिए। ठीक है, वैसे सोल्व करो तो 15 से सोल्व कर सकते हो। 15 6 की 90, 90 में 9 का भाग दोगे तो x बराबर 10, या फिर कई डायरेक्ट नहीं कर पाए तो ऐसे भी कर सकते हैं। 3 पंजू 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 10, 5 गुणा 2 10। आंसर वही 10 आएगा। तरीका शॉर्ट अपनाना है, क्योंकि टाइम कम करना है, टाइम को मिनिमाइज करना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन के लिए। इतना शॉर्ट भी मत करना कभी आपको आंसर नहीं आए। ठीक है, इतना शॉर्ट भी गलत है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है? संख्या और भर देता हूं इसमें। 4 8 नीचे 32 और यहाँ 16, यहाँ 6 4 फिर 24 और नीचे 12 है। आगे 8 9 यहाँ याद करना है, यहाँ 36। नोट कीजिए, सोल्व कीजिए, श्रृंखला देखिए श्रृंखला किस प्रकार बन रही है, ट्रिक क्या बन रहा है इसका इसका इसका। इस पर जब आपको ट्रिक पता चले वो सेकंड पे अप्लाई करना है। यदि सेकंड पे अप्लाई हो गया तो थर्ड पे भी अप्लाई कर दीजिएगा, ये मिसिंग नंबर आपका आ जाएगा। सोल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन की तरफ देखिए एक बार। क्या 8 गुणा 4 32 होता है? बिल्कुल 32 होता है। और 16 गुणा 2 क्या 32 होता है? तो ऊपर तो दोनों का गुणा और नीचे का डबल, ठीक है। ऊपर दोनों का गुणा 24 और नीचे का डबल 24 हो रहा है। ऊपर दोनों का गुणा 72 और नीचे इसका दुगुना। 8 गुणा 9 करोगे 72 आएंगे और 36 गुणा 2 करोगे तो भी 72 आएंगे। तो मिसिंग नंबर का आंसर आपका 72। नोट कर लीजिए एक बार। देखिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखिएगा। त्रिभुज वाला 9 8 4 3, आगे 7 4 6 5, आगे 5 9 3 और 8। क्या कह रहा है? 3 4 8 और बीच में 9, यहाँ 4 5 6, बीच में 7 5 3 9, बीच में ज्ञात करना है। 2 पर अप्लाई कीजिएगा, तीसरे पर अप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कीजिए। सोल्व कीजिएगा, क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। इन दोनों पर अप्लाई करके तीसरे पर अप्लाई करना है। सोल्व कीजिए। देखिए एक बार, अब बीच वाली संख्या है तो आपका दिमाग इन तीनों पर दौड़ेगा, ठीक है। अब आप इन तीनों से सोल्व करोगे तो 8 और 4 12 12 -3 आंसर आ रहा है आपका
एक बार नेक्स्ट पे देखिए, 6 प्लस 4 11 है, 11 माइनस 4 7 आ गया आंसर। तीसरे पे 9 और 3 12 है, 12 माइनस 5 7 इसका आंसर आ रहा है। ट्रिक सही लगाई आपने, इस पर अप्लाई, इस पर अप्लाई, इस पर भी अप्लाई करके देख लिया। एक बार देखिए आंसर सही है या गलत है। ऑप्शन में देखिए एक बार, ऑप्शन में दे रखा है 7 दे रखा है, लेकिन देखिए एक बार किन किन का योग देखना है। 7 आपको ऑप्शन दे रखा है तो करेक्ट है, मान रहा हूं। सेकंड ट्रिक भी बता रहा हूं आपको, 8 प्लस 4 माइनस 3, ट्रिक वही है। 6 प्लस 5 माइनस 4, 9 प्लस 3 माइनस 5, ठीक है। लेकिन क्या इन दोनों का योग इन दोनों का योग बराबर है? कहूं तो यहां 9 आ रहा था, ट्रिक वही है जो मैंने आपको बताई, बस समझ लीजिएगा आप। ऐसे 2 आ रहा था तो क्या ये ट्रिक और बन सकती है, यानी इन दोनों का प्लस करके माइनस किया तो 9 आ गया। लेकिन यदि इसको पक्षांतरण कर दूं मैं तो ट्रिक ये बन रही है या नहीं बन रही, अगर बताइएगा। ट्रिक यही बन रही है ना, इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर, इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर, इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर। तो 12 माइनस 5 करोगे तो 7 आपका आंसर आ जाएगा। ट्रिक वो भी यही थी, ये भी यही थी, समझने का फर्क है, एक ही ट्रिक है दोनों। अब मैं आपको ये कह दूं 5 प्लस 4 बराबर 9, ये आपकी ट्रिक बन गई। और मैं ऐसे कहूं 9 माइनस 4 बराबर 5, क्या ऊपर वाले का ही मैंने रूप चेंज किया है? एक बार देखिए, जब ये 4 इधर की साइड जाएगा तो 9 बराबर 9 ही तो होगा, ठीक है। ये समझाना चाह रहा था, कभी कोई स्टूडेंट ज्यादा दिमाग लगा दे और ट्रिक ही चेंज कर दे। ट्रिक वही है, तरीके अलग अलग हैं, आप किस प्रकार सोल्व करते हो वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज का ही है ये, 6 7 9 10, आगे 3 5 6 10, 3 5 8 10, ठीक है। आगे 4 मिसिंग नंबर 9 6 6 7 9 10, आगे 3 5 8 10, आगे 4 9 6, बीच में याद करना है आपको। नोट कर लीजिए आप इसको, SW में नोट कर लीजिए, क्योंकि टाइम तो ज्यादा चल जाएगा, सोल्व कराऊंगा तो SW नोट कर लीजिए। एक और सवाल दे दूंगा आप, 6 7 9 प्रकार वही है, श्रृंखला देखनी है, स्वीप देखनी है। इसमें 3 5 8 10 श्रृंखला देखनी है, 4 9 6, बीच में मिसिंग नंबर देखना है आपको किस प्रकार होगा। नेक्स्ट आपके लिए अलग से बनाता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, नोट कर लिया होगा आप सभी, स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट मार लो। एडब्ल्यू का सेकंड क्वेश्चन क्या है?
थोड़ी आकृति सी नहीं बनी हो तो उस पर आकृति में मत जाइएगा। 4 2 7 1 3 और बीच में आपका 9 इस प्रकार, ठीक है। आगे 3 3 5 3 3 5 और 4 2 बीच में 5। आगे 6 4 3 2 6 4 3 2 5 9 सॉरी 5 नहीं 9। आगे बीच में है 2 मिसिंग नंबर। देखिएगा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, कल मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, लेकिन आप करने की कोशिश कीजिएगा, हार्ड नहीं है, हो जाएगा। 2 4 7 1 3 बीच में 9 फॉर्मूला अप्लाई करना है, किस प्रकार होगा, ठीक है। 3 3 5 2 4 बीच में 5। आगे 9 2 6 4 3 बीच में है मिसिंग नंबर, नोट कर लीजिए। सोल्व आपको घर से करके लेके आना है। क्लास आपकी एंड हो गया क्लास का। इसी के साथ कमेंट में जरूर बताइएगा हेल्पफुल है या नहीं क्लास। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।